वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि नीट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसका वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया है पोटेंशियल का। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स बाई जेड इज गिवन बाई वी इजकल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स जेड क्यू प्लस 4। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट दैट पॉइंट इज। So we know that what is electric field? The electric field is equal to this is minus delta V upon delta X I cap minus delta V upon delta Z delta Y J cap and minus delta V upon delta Z and K cap। माइनस को अगर कॉमन आप ले लेते हो तो E इज इक्वल टू यहाँ से इन टर्म्स ऑफ वेक्टर दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा X प्लस डेल्टा V अपॉन डेल्टा Y एंड प्लस डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट, दिस इज अ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, जैसे अगर हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा x निकालते हैं तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा x जब करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y और z हमारे लिए क्या है? कांस्टेंट। तो अगर डेल्टा v अपॉन डेल्टा x निकालोगे तो माइनस 2xy एंड माइनस जेड क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2xy और माइनस कितना हो जाएगा? जेड क्यूब। क्योंकि एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। सो माइनस 2xy और माइनस जेड क्यूब कॉन्स्टेंट है, एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे 1 आ जाएगा। सो दिस इज माइनस जेड क्यूब आ जाएगा। अगर हम डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई निकालें तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई कितना हो जाएगा? तो वाई सिर्फ यहाँ पे है बेटा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर। एंड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड अगर निकालें तो जेड यहाँ पे है, तो दिस इज टू माइनस 3x जेड स्क्वायर हो जाएगा। So minus 3x z square. So what is electric field? So electric field is equal to, अच्छा इसमें देखें तो सभी में माइनस आ रहा है तो माइनस सबसे कॉमन आ जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? सो यहाँ पे आई कैप और जे कैप और यहाँ पे भी के कैप हो जाएगा। सो अगर वैल्यू पुट करो तो माइनस सब में आ रहा है तो माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर? दिस इज इक्वल टू 2xy एंड प्लस जेड क्यूब एंड दिस इज आई कैप एंड प्लस एक्स स्क्वेयर j cap and plus 3xz square k cap. So this is the correct answer. अगर यहाँ पे आंसर में आप देखें तो आपका जो करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पे वो आपका डी पार्ट है। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे कैपेसिटर्स हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और बीच में भी एक है। अगर आप देखो तो व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर देखो, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज को देखो तो इसका और इसका जो रेशियो है, इसके और इसके रेशियो के क्या है? बराबर है। जब इनके रेशियो के बराबर है तो बीच में यहाँ पे कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब इस कैपेसिटर का कोई काम नहीं है। सो अगर इसको हम फिर से हम इसको करें तो क्या हो जाएगा? ये एक कैपेसिटर, ये दो कैपेसिटर, ये 3 कैपेसिटर हो जाएगा और ये 4 कैपेसिटर, क्योंकि बीच वाले कैपेसिटर का कोई यूज़ यहाँ पे नहीं है। तो दिस इज कल टू 2 माइक्रोफैराड, सो दिस इज 2 माइक्रोफैराड, सो दिस इज 2 माइक्रोफैराड, सो दिस इज 2 माइक्रोफैराड। ठीक है। सो ऊपर वाले कैपेसिटर दोनों किस में है? सीरीज में। नीचे वाला किस में है? सीरीज में। तो ऊपर वाले का अगर हम सीरीज में निकालें तो 1/C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2। या आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो कि अगर सीरीज में कैपेसिटर होता है तो C1 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाई सम ऑफ द कैपेसिटेंस। सो दिस इक्वल टू 4/4, सो दिस इज 1 माइक्रोफैराड। नीचे वाले करेंगे तो उसी तरह से 2 × 2/2 प्लस 2, सो दिस इज इक्वल टू 4/4, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। अब नीचे ऊपर का दोनों जो है पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या हो जाएगा? तो C फाइनल इक्विवेलेंट जो होगा दिस इज C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल में ऐड हो जाता है। सो दिस इज 1 माइक्रोफैराड एंड प्लस 1 माइक्रोफैराड, सो दिस इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द 2 माइक्रोफैराड एंड ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन अगर देखें बेटा यहाँ पे तो ए पार्ट जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51। अगर 51 में यहाँ पे देखें तो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, यह आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे। अब देखो ये जो 15 ओम का है, जो 15 ओम का है, 15 ओम का है, ये तीनों किस में है? सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट हम क्या जानते हैं बेटा? सीरीज में इक्विवेलेंट जानते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15। सो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15। सो दिस इज 1 + 1 + 1, सो दिस इज इक्वल टू 3/15। सो C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15/3, सो दिस इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड।
अब अगर देखें यहाँ पे तो इसका इक्विवेलेंट आ गया तुम्हारा कितना 5 माइक्रोफैराड, और ये जो 5 माइक्रोफैराड है जो 15 माइक्रोफैराड है दोनों क्या है बेटा पैरेलल। सो सी इक्विवेलेंट जो फाइनल इक्विवेलेंट हो जाएगा सी टोटल, तो ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या होता है ऐड होता है। सो दिस इज 15 माइक्रोफैराड प्लस 5 माइक्रोफैराड, सो दिस इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड इज द करेक्ट आंसर। तो देखो बच्चों यहाँ पे आंसर जो है बी पार्ट है, लेकिन अगर इसी में आपको इसका पोटेंशियल भी गिवन होता, तो पोटेंशियल गिवन होता तो आपसे चार्ज भी निकलवा सकता था यहाँ पे कि बता दो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, और यहाँ पे निकलवा सकता था कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक यहाँ पे अगर पोटेंशियल गिवन होता तो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी यहाँ पे मतलब कि आगे का क्वेश्चन भी बन सकता था। इसमें सिर्फ आपसे इक्विवेलेंट पूछा है, लेकिन एनर्जी भी निकलवा सकता है आपसे, चार्ज भी निकलवा सकता है कि चार्ज बताइए कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस कैपेसिटर पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज ए मीडियम इज 6 माइक्रोफैराड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफैराड। द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, अब देखो परमिटिविटी आपसे पूछा है तो पहले हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालेंगे इसका, ठीक है। तो अगर हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन एयर, अगर मीडियम एयर होता है बेटा तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सी इज इक्वल टू दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कितना होता है डी, और इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है 6 माइक्रोफैराड, सो दिस इज 6 माइक्रोफैराड। अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद आपका जो कैपेसिटेंस है वो 30 माइक्रोफैराड हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कितना होता है डी, एंड इसकी वैल्यू कितनी है दिस इज 30 माइक्रोफैराड है। सो अगर दोनों को आप डिवाइड करें यहाँ पे तो सी अपॉन अगर सी डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू सी अपॉन सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डिवाइडेड बाई के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कितना हो जाएगा डी, सो दिस इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड अपॉन दिस इज 30 माइक्रोफैराड। सो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन के इक्वल टू दिस इज 1 अपॉन 5। सो के की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 5 आ गया, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो आ गई है 5 आ गई है। एंड वी नो दैट व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द ratio of the permittivity in free space in medium divided by permittivity in free space. So permittivity in medium is equal to k times into permittivity in free space. So epsilon is equal to k. What is k? So this is 5 into epsilon naught is equal to, so जो air होता है जो free space होता है उसमें permittivity की वैल्यू कितनी होती है, so this is 8.85 into 10⁻12। और अगर हम यूनिट देखें बेटा इसका तो यूनिट जो होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है बेटा। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे 0.25 के 5 बाकी 2 और 8 × 40 42 के 2 बाकी 4 8 × 40 41 42। सो दिस इज 42.25 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। सो अगर इसको हम लिखना चाहें तो इप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.4 ये बेटा यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 44 आ जाएगा, दिस इज 44। सो दिस इज 0.44 इंटू 10 टू पावर आपका कितना हो जाएगा -10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमने क्यों लाया, क्योंकि ऑप्शन इसी के टर्म में था। सो बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप देखें यहाँ से तो बी पार्ट जो है बेटा आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कैपेसिटेंस में, कैपेसिटेंस परमिटिविटी वगैरह से रिलेटेड।